सदियों की दोस्ती पर नक्शे से विवाद। दो ऐसे जिगरी दोस्त जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया मानती आ रही है। आपस में दोस्ती इतनी गहरी है कि एक दूसरे को एक देश से दूसरे देश जाने के लिए किसी पासपोर्ट किसी वीजा की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं शिव और आप देखना शुरू कर चुके हैं युगांतर 24। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महीनों से सुर्खियों में बने भारत नेपाल विवाद की। आखिर क्यों दुनिया का इकलौता राष्ट्र नेपाल, जहां भारतीय सभ्यता सनातन संस्कृति की अनेक मिसालें सदियों से हमारी एकता अखंडता को दर्शाती आई हैं, उस देश से आखिर क्यों बढ़ा इतना विवाद कि नेपाल भारत पर आक्रमण करने पर उतारू हो गया। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ यह विवाद। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने मंगलवार 19 मई को नेपाली संसद में घोषणा की कि भारत के कब्जे वाले कालापानी क्षेत्र जो पिपौरागढ़ जिला नेपाल में स्थित है, उस पर नेपाल का निर्विवाद रूप से हक है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार इस क्षेत्र को पाने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक कदम उठाने जा रही है। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को चीन में कैलाश मानसरोवर मार्ग से जोड़ने के बाद एक नई सड़क का उद्घाटन किया गया। तब से नेपाल में विवाद शुरू हुआ। भारत ने कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, जो कि उत्तराखंड के 3 क्षेत्र हैं, जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में दर्शा लिया है, इसका भारत ने पुरजोर विरोध किया। ऐसा मानना है कि चाइना की सह पर नेपाल ने इन क्षेत्रों को अपने नक्शे में दर्शाया है। भारत ने नेपाल के दावे को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि दो टूके ढंग से यह भी कहा कि नेपाल के द्वारा किए गए सारे वादे बेबुनियाद हैं। भौगोलिक क्षेत्रों के कृत्रिम विस्तार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली की नेपाल को यह भी नसीहत है कि नेपाल को अनुचित दावों से बचना चाहिए। लेकिन हाल ही में अभी नेपाल ने जो कृत्य किया वह अक्षम्य है। नेपाल ने भारत के एक आदमी को जान से मार दिया और दूसरे को 20 घंटे तक पीटा। नेपाल से भारत ने पड़ोसी देश जैसा नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र और भाई जैसा हमेशा व्यवहार किया। इसके बावजूद नेपाल ने इस प्रकार के कृत्य अक्षम्य है। नेपाल को अपने इस कृत्य पर माफी मांग लेनी चाहिए, अन्यथा भारत का पलटवार उसे महंगा पड़ेगा।